माय डियरेस्ट चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5, हम लोग लेसन 16 कल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही प्रयास के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसकी वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हैं। उन लोगों को हमको नमन करना चाहिए, हमेशा याद करके, और वो लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। देखिए बेटा, यहाँ पर है 17 चैप्टर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो बेटा अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देखिए बेटा, मेरा तो प्रयास है कि आप लोग को मैं पूरी तरह से मीनिंग समझाऊं ताकि आप लोग समझ जाएं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ, द ईयर 1915 was a crucial year in the India's struggle for freedom। 1915 का जो समय था वो काफ़ी दर्दनाक था इंडिया के स्ट्रगल में, यानी कि इंडिया जब अपने स्ट्रगल के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा था, उस समय कई चीज़ें घटनाएं सामने आई। इन दिस ईयर इंडिया, गांधी जी returned to India from South Africa। Gandhi was born on 2 October 1869 at पोरबंदर। गांधी जी उस समय साउथ अफ्रीका से वापस आए हमारे इंडिया में, और उनका जन्म, जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के महीने में 1869 को पोरबंदर में हुआ, गुजरात में। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड। उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी इंग्लैंड में। आफ्टर गेटिंग हिज डिग्री, उन्होंने अपनी डिग्री को हासिल किया। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका में गए फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ, और प्रैक्टिसिंग लॉ यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए कानून का। देयर ही सॉ, वहाँ पर उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर देखा कि बहुत ही वहाँ पर दयनीय स्थिति है भारतीय की। दे वेयर इल ट्रीटेड, उनको बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार किया जा रहा था। लोगों में मानवता नहीं रह गई थी। ह्यूमिलिटेटेड बाई वाइट्स, यानी कि चारों तरफ गोरे लोगों के द्वारा बहुत ही लोगों को निर्दयता बरत रहे थे लोग। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह यानी कि सत्य की आग्रह करना स्टार्ट कर दिया। इस आंदोलन को उन्होंने स्टार्ट किया। विच मीन्स इंस्टेंस ऑन द ट्रूथ, यानी सच्चाई की ओर आगे ले जाने लगे लोगों को, सत्य के लिए आग्रह करना। इट वॉज ए मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, यह जो विधि थी वह एक प्रकार से अहिंसात्मक थी, यानी कि हिंसा वाली नहीं थी, बिना हिंसा पूर्ण थी। गांधी जी एंड द फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी जी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन द कैंपेन इन साउथ अफ्रीका। अपना उन्होंने जो कैंपेन चलाया यानी अभियान चलाया, उसमें उन्होंने बहुत ही सक्सेस प्राप्त की। क्योंकि मैंने आपको अलग से बता रही हूँ मैं इसकी कहानी, कि साउथ अफ्रीका में उस समय काफ़ी काले और गोरे लोगों के बीच में भेदभाव था। गोरे लोगों को पूरी तरह से अथॉरिटी थी, पूरी तरह उसमें हर चीज़ उनको सुविधा थी, लेकिन काले लोगों को सुविधा नहीं थी। हिज एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका हेल्प हिम ए लॉट व्हेन ही केम बैक टू इंडिया। उनका जो ये अनुभव था साउथ अफ्रीका में, वही मदद किया उनको जो हमारे इंडिया में उन्होंने वापस लौट कर देखा। गांधी जी हैड ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने पूरे इंडिया में पहले घूमा। ही हैड सीन पोवर्टी इन विच मोस्ट ऑफ द इंडियंस लिव्ड, उन्होंने यहाँ के लोगों में बहुत ही गरीबी देखी, पोवर्टी देखी। ही रियलाइज्ड दैट्स एज लॉन्ग एज दे वर डिवाइडेड बाय रिलीजन एंड कास्ट, उन्होंने समझ लिया कि जब तक हम लोग धर्म में बटे रहेंगे, कास्ट में, द ब्रिटिश विल रिमेन मोर पावरफुल, तब जो अंग्रेज हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते जाएंगे, यानी कि धर्म के अनुसार। तो इसके लिए भी बेटा मैंने अलग से मैं आपको समझा रही हूँ कि दलित वर्गों को बिल्कुल कुओं के पास जाना मना था, और पानी नहीं मिलने के कारण वो मर जाते थे, लेकिन वे बड़े जात के कुएं के पास नहीं जाते थे। अगर उनकी कुएं सूख गई तो समझिए कि उन लोग को पानी नहीं मिलेगा। ही आस्क्ड द पीपल नॉट टू फॉलो द कास्ट सिस्टम, द पीपल वे आर नॉट यूनाइटेड, उनको वे बोले लोगों से कि कास्ट सिस्टम को कभी फॉलो मत करो, यानी कि कास्ट सिस्टम को लेकर मत चलो। द पीपल वे आर नॉट यूनाइटेड, लोग एक साथ नहीं रहते थे, यानी कि एकता नहीं थी। गांधी जी डिसाइडेड दैट यूनिटी वुड बी द मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। गांधी जी ने सोचा कि ज़रूर ये अलग बात है कि लोग अलग अलग
कास्ट के हैं, एक दूसरे का इज्जत नहीं करते हैं, वही सबसे प्रमुख हथियार है ब्रिटिश राज के लिए। ही आल्सो वांटेड ए कॉमन लैंग्वेज टू लिंक द इंटायर कंट्री। उन्होंने चाहा कि एक कॉमन लैंग्वेज हो जो सभी पूरे कंट्री में लोग समझें। द ब्रिटिश हैड नो डिज़ायर टू गिव इंडियंस द पावर टू रूल देमसेल्व। ब्रिटिश का, अंग्रेज का कोई भी इच्छा नहीं थी कि वो इंडियन लोगों को पावर दे, शक्ति दे। द पीपल वेयर अगेंस्ट दिस एटीट्यूड। लोग बहुत ही आचरण से बहुत घबरा गए, विरुद्ध हो गए। गांधी जी स्टार्टेड ही साइलेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट एंड ही आस्क्ड द पीपल टू ब्रेक द ब्रिटिश रॉ। गांधी जी ने लोगों को विद्रोह जगाया, आंदोलन किया और लोगों में ये भावना डाली कि आप लोग तुरंत उनकी आज्ञा नहीं मानिए अंग्रेज शासकों का। पुलिस अरेस्टेड हिम एंड प्रोटेस्टर वेयर बिटेन। पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार किया और बहुत विद्रोहियों को मारने लगे थे। जालियांवाला बाग मैसेक्रे, यहाँ देखिए, द मोस्ट सीरियस इंसिडेंट टुक प्लेस एट जालियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1999। ये जो घटना थी वो 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल को यह बहुत ही सीरियस घटना घटी जालियांवाला बाग में, क्योंकि जालियांवाला बाग में जाने की जो मार्ग है वो एक ही है और घर इतने सटे सटे हैं कि बीच में से आज व्यक्ति लोग भाग भी नहीं सकते। और वहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो जाकर अभी भी आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पर अबाउट 20,000 मैन उस पार्क में, जालियांवाला बाग के पार्क में करीब 20,000 आदमी, वुमेन और चिल्ड्रन वहाँ पर इकट्ठा हुए थे बैसाखी पर्व को मनाने के लिए। जनरल डायर डिसाइडेड टू टीच द इंडियन लेसन। और लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए, इंडियन को पाठ पढ़ाने के लिए कि ये लोग क्यों हमारे प्रति विद्रोह कर रहे हैं, इनको सज़ा दी जाए। तो जनरल डायर ने उनको क्या किया, ब्लॉक द ओनली गेट। उन्होंने बंद कर दिया एक गेट को, जालियांवाला बाग को, और अपने आर्मी को कह दिए कि सबको खुलेआम मार दीजिए। हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस वेयर किल्ड। बहुत हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग मर गए और घायल हो गए। दिस इंसिडेंट शॉक द होल कंट्री। इससे बहुत ही बड़ा झटका लगा पूरे देश में। तो अब बेटा हम लोग ये पेज नंबर आज पढ़ लिए, हम लोग पेज नंबर 123। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 24।